भरे मंच पर अखिलेश यादव को पहली बार गुस्से में देखा गया। वो अपनी ही पार्टी के एक नेता पर चीखते हुए उससे धक्का देते हैं और ये वही वक्त था जब अखिलेश यादव मंच पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ये बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना का मानता है। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल अख्तर को हटा दो। अखिलेश यादव के ऊपर अपने पिता को धोखा देने के जो आरोप लगे, ये वही समय था। अब पूरी कहानी विस्तार से। राजनीति के ये वो शब्द हैं जिसके लिए पहले साम दाम दंड भेद की कहावत प्रचलित थी, लेकिन आज के दौर में राजनीति थोड़ी बदल गई, इमोशनल हो गई। नेता भरे मंचों पर रोते हैं। कितने ही नेता हैं जो मुश्किल वक्त में अपने समर्थकों के सामने रो दिए और जनता ने उनके आंसुओं का मोल नहीं गिरने दिया। मतलब राजनीति में हर आंसू की कीमत होती है, लेकिन ये कीमत अखिलेश यादव को नहीं मिल पाई। वो घरेलू कलह के बीच 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में भरे मंच पर रोने लगे, लेकिन उनके आंसुओं से उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर कार्यकर्ताओं ने सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन 2017 के चुनाव में वो बुरी तरह हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए। दोनों में गठबंधन भी कामयाब नहीं रहा। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुके थे। ना तो पिता मुलायम सिंह यादव की चल रही थी, ना ही चचा शिवपाल यादव की, और न ही पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव की। फिर अखिलेश जीते ही नहीं कि उनकी तारीफ होनी चाहिए। अखिलेश हर चुनाव में हारते चले गए और समर्थकों को लगता है अखिलेश भैया अब की बारी। बीते 5 सालों में ऐसे कई उदाहरण है जहां आंसुओं ने राजनीति में बड़ा काम किया है और उनकी बड़ी कीमत लगी है। मसलन सपा सरकार में प्रताड़ित होकर योगी आदित्यनाथ रोए तो वो आज यूपी के मुख्यमंत्री। नोटबंदी पे नरेंद्र मोदी रोए तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी तो बात बात पर रोने लगते थे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी रोए तो मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये तो बड़े नेता हैं। किसान नेता राकेश टिकैत हाल ही में गाजीपुर बॉर्डर पर रोए तो किसानों की भीड़ इकट्ठा हो गई और एक समय खत्म होता दिख रहा किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में क्यों नहीं लौटी? अखिलेश यादव जब से मंच पर रोए हैं तब से उनकी स्थिति और खराब हो गई। पहले परिवार टूटा, पार्टी टूटी, फिर सत्ता चली गई और अब उसी सत्ता में वापसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास ट्विटर पे ज्यादा दिखता है। 2017 से अब तक जमीन पर किसी मुद्दे को लेकर उन्हें लड़ते नहीं देखा गया। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है और अखिलेश यादव एक्टिव हैं, लेकिन छोटे छोटे दलों से गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन में भी उन्हें नुकसान नजर आया। 90 के दशक से यूपी की सत्ता में बार बार काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ये पहला दौर था जब अखिलेश यादव के हाथ में पूरी तरह से पार्टी की कमान थी। मुलायम के साथ हमेशा शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव रहा करते थे, लेकिन अखिलेश ने जब से राजनीति में समाजवादी पार्टी का काम संभाला है, अकेले अखिलेश सर्वे सर्वा है। एक कहानी है जिसका कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन कई अखबारों और वेबसाइट पर उन खबरों का जिक्र किया जाता है। शिवपाल सिंह यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुलायम सिंह यादव के कान में कहा था कि भैया अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नहीं दी जा सकती। और इसके ठीक 2 साल बाद समाजवादी पार्टी में वो परिवार में महायुद्ध छिड़ा, जिसके बाद शिवपाल सिंह किनारे लग गए। मुलायम सिंह यादव को अखिलेश ने खुद साइड कर दिया। अकेले बचे अखिलेश यादव। सवाल ये है कि कई चुनावों को हार चुके अखिलेश यादव अगर 2022 में भी हार गए तो फिर जवाब क्या देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।